अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो दिखाई नहीं देता कि किस तरह से कुलदीप सेंगर को बाहर कर दिया था। कुलदीप सेंगर को बाहर जब निकाला गया तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। वो तो हंगामा करा, लोगों ने जब आवाज़ बुलंद करी, हमारे महिला संगठनों ने, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ बुलंद हुई। लेकिन ये क्या कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव मामलों को उठा रहा है? बिल्कुल, आज कोर्ट हो, संसद हो, सारे इस व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं। लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई न लड़ने लग जाएं। वो लोग जब ऐसी बातों को लेकर, और वो खुद जब कब्र खोदने लगते हैं महामानव की, तब ये बहाना बनाकर कि भाई लोग विरोध कर रहे हैं। लोग तो बहुत सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। लोग तो ये इसके मजदूर कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं वापस ले लेते? क्यों प्रूव कर रहे हैं कि जब वो मुट्ठी भर लोग सरकार के इंस्टिगेट किए हुए सड़कों पे उतरेंगे तो तुरंत रोक लग जाएगी। लेकिन जब आम जनता, मजदूर, किसान सड़कों पर उतरे, सालों साल 13 महीने किसान बैठा रहा, मजदूरों के कानून अब जो 12 घंटे का कानून बना दिया काम का, और उनके सारे हक अधिकार खत्म कर दिए, उन पर आवाज़ ना उठे। इसलिए ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसी चीज़ें सरकार उठाती रहेगी। लेकिन इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकने का एकमात्र रास्ता है, एकजुटता के साथ एकजुट होकर आंदोलन लड़ा जाए। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं जो नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही हैं। बंगलौर से लेकर के दिल्ली तक लगातार सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। हमारे साथ शारदा दीक्षित जी, हम इनसे यूजीसी की गाइडलाइन जो आई थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी गई, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैम, क्या कहेंगे जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट अपोज कर दिया है? देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन जो आई थी वो लंबे एक 2012 के जो गाइडलाइन थी, 2012 के जो कानून थे उन्हीं को सख्ती से लागू करने के लिए एक गाइडलाइन आई थी, जो कि एक बनता है हर एक बच्चे का हक अधिकार कि उसके साथ ज्यादती ना हो, उसे भी सम्मान पूर्वक पढ़ाई करने का, जीने का हक है। लेकिन अगर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन आई थी। ये कोई बहुत अजूबा नहीं था, लेकिन ये जिस तरह का समाज इस व्यवस्था ने बना दिया है कि यहाँ पर इंसान को इंसान ना समझ के जाति और धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है, हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो सम्मान पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, पूरा इज्जत के साथ शिक्षा प्राप्त करे, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्राप्त करे और लोकतांत्रिक ढंग से करे, और सेकुलर साइंटिफिक एजुकेशन उसका अधिकार है। लेकिन ये व्यवस्था आज शिक्षा दे नहीं पा रही है और बच्चों को मरने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि महंगी फीसें और अपमानजनक परिस्थितियाँ बच्चों को जीने का माहौल नहीं छोड़ रही हैं। खास करके उस वर्ग के बच्चों का जिनकी पहली पीढ़ी कॉलेज तक पहुंची है, जो गरीब तबके से आते हैं या जो उस तबके से आते हैं जो हाशिए पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है अगली सुनवाई तक, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को ना समझ पाया, और ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के प्रोटेस्ट में जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाग गया और उसको रोक लगानी पड़ी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, आप देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन किसके फेवर के हैं? सत्ताधारी दलों के फेवर के हैं। आज सुप्रीम कोर्ट शर्जील इमाम पर फैसला 5 साल से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उसके लिए टाइम सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। लेकिन 2 दिन अगर कुछ सिर फिरे और जो प्रायोजित सरकार द्वारा प्रोवोक किए हुए, इंस्टिगेट किए हुए लोग सड़क पर आ जाते हैं, तो ये बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगा देता है। बहुत सारे ऐसे अपमानजनक फैसले जो बेटियों के खिलाफ हैं, जो हमारे अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो दिखाई नहीं देता कि किस तरह से कुलदीप सेंगर को बाहर कर दिया था। कुलदीप सेंगर को बाहर जब निकाला गया तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। वो तो हंगामा करा, लोगों ने जब आवाज़ बुलंद करी, हमारे महिला संगठनों ने, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ बुलंद हुई। लेकिन ये क्या कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव मामलों को उठा रहा है? बिल्कुल, आज कोर्ट हो, संसद हो, सारे इस व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं। संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा,
कोर्ट में इनके अकॉर्डिंग फैसले दिए जाएंगे। आप और हमारे जैसे जाएंगे तो हम लुट जाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। तब हम 15-15, 20-20 साल तक वेट करते रहेंगे, फीसें भरते रहेंगे वकीलों की, और हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये सिरफिरे लोग जो चाहते हैं कि ये देश जाति और धर्म के नाम पर बटा रहे, शिक्षा का असली मुद्दे पर ध्यान न जाए, लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई न लड़ने लग जाएं, वो लोग जब ऐसी बातों को लेकर, और वो खुद जब कब्र खोदने लगते हैं महामानव की, तब ये बहाना बनाकर कि भाई लोग विरोध कर रहे हैं। लोग तो बहुत सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। लोग तो ये इसके मजदूर कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं वापस ले लेते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता? क्यों नहीं कृषि कानूनों पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन उनमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न जताया कि जो एक उच्च जाति के लोग हैं, अगर उनके ऊपर शोषण का एक जरिया बन जाएगा, इसमें लेकर के उन्होंने कंसर्न। जाति उच्च हो चाहे नीच हो, चाहे इनके हिसाब से होगा, लेकिन मानव मात्र किसी जाति में बटा हुआ नहीं है, किसी धर्म में बटा हुआ नहीं है। मानव मात्र का हक है कि उसको न्याय मिले, और वो सुप्रीम कोर्ट और ये सब किस बात के लिए बने हुए हैं भाई? ये क्या जाति के आधारित न्याय देने के लिए बने हैं? ये तो प्रूव कर रहे हैं कि जब वो मुट्ठी भर लोग सरकार के इंस्टिगेट किए हुए सड़कों पे उतरेंगे तो तुरंत रोक लग जाएगी। लेकिन जब आम जनता, मजदूर, किसान सड़कों पर उतरे, सालों साल 13 महीने किसान बैठा रहा, मजदूरों के कानून अब जो 12 घंटे का कानून बना दिया काम का, और उनके सारे हक अधिकार खत्म कर दिए, उन पर आवाज़ ना उठे। इसलिए ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसी चीज़ें सरकार उठाती रहेगी, लेकिन इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकने का एकमात्र रास्ता है एकजुटता के साथ एकजुट होकर आंदोलन लड़ा जाए। जाति और धर्म के नाम पर आंदोलन लड़ने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये सरकार प्रायोजित करके तुम्हें लड़ा रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठाकुर साहब हैं, बोल रहे हैं कि मैं ठाकुर हूँ और चप्पल को कभी सर पे नहीं रख सकते हैं, जातिगत नजरिए से देख रहे थे, और टीचर थे वो। क्या बोल रहे हैं? चप्पल को कभी हम सर पे नहीं रख सकते हैं। अच्छा, देखिए, चप्पल को सर पे नहीं रखते। ये जो लोग हैं ना, ये जिस तरह की बात करते हैं, पहली बात वो टीचर का इंसान कहलाने लायक नहीं। वो ठाकुर होंगे जो ठप्पा लगाकर घूम रहे होंगे। हम तो ऐसे लोगों को समझते हैं कि ये इंसानियत के दुश्मन है, और ऐसे लोगों के कारण ही सरकारों को जो ताकत मिली हुई है। जब तक ये जातियों को अपमानित करते रहेंगे, मानवता को शर्मसार करते रहेंगे, तब तक इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का सर नीचा होता रहेगा। बार बार हम लोग इस बात को लेकर शर्मिंदा होते रहेंगे विश्व स्तर पर। इसीलिए एकजुटता ही इसका समाधान है।